हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के आपके बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करने वाले हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं। तो ये है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का कोड। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोड क्या है। यहाँ पे कोड है इसका 430/1। ठीक है, अब ये हम पहले कोड करेंगे। इसके टोटल ऑल ओवर इंडिया में 5 कोड आए थे। पांचों कोड का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आपका इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे। इसको मैं आपको पहले बता दूँ, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं ये करूँगा एक पार्ट का क्वेश्चन, पार्ट वाइज हम चलेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए की डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन ए का डिस्कशन करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको ही पता है कि क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो 288 का जब प्राइम फैक्टर हम करेंगे, 288 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, साथ में हम डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे हम 288 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140, 2 4 8 144 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ऐसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36। ठीक है, और ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। और वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो 2 कितनी बार है आपका, 5 टाइम्स है। तो 2 5 टाइम्स ये है और ये है, मतलब 2 4 टाइम्स ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये ऑप्शन डिलीट हो गया। 2 5 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। आगे क्वेश्चन कह रहा है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा इज इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपने यहाँ से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालते हो तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ गया। अब cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है ये आपको टेबल से मिलेगा। अब टेबल में क्या था, आपको लिए मैं बहुत ही जल्द एक टेबल के वैल्यू लेके आना हूँ जो सबसे ईजी मेथड है। आप ठीक है, सबसे ईजी मेथड होगा आपको टेबल समझने के लिए। क्लियर होगी बात। तो ये होता है कॉस्ट 60 की वैल्यू, तो 60 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इसको डिलीट करते थोड़ा। एक कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। तो आपको भी पता है 52 में टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसमें 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं और 26 ब्लैक। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 26 1 जा 26, 26 2 जा, तो आंसर आएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। आगे है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। यहाँ पे आपको पता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम स्पेस है तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सभी की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट कह रहा, आपसे क्या कह रहा, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू B² - 4AC। ठीक है, B² का मतलब हो गया -5 का स्क्वायर। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ -3। तो यहाँ से -5 का स्क्वायर होगा 25 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट क्या लगाना, देखिए इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो तो 3 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 3, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अंडर लगा दीजिए। उसके बाद 0 में से आप 3 माइनस करोगे तो 0 माइनस और -3, ये सॉल्व होके क्या आएगा 0 + 3 और ये सॉल्व होके कितना आएगा 3। तो यहाँ भी लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 कितनी बार है आपको, तो यहाँ 9 + 9 कितना हो जाएगा 18। 18 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 2 × 9 लिखूंगा। 9 का √3 होता है तो 3√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो इनको फास्ट किया जा सकता है। आगे कह रहा है 7 टर्म, द 7 टर्म ऑफ AP, फाइंड द 7 टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस -4। तो आपको जब 7 टर्म निकालना है तो आप लिखोगे A7 का फॉर्मूला क्या होता है A + 6D, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
और यहाँ पे जितना यहाँ 7 है तो 6d होगा। a की वैल्यू 28 प्लस 6, d की वैल्यू आपकी कितनी है -4, तो यहाँ लिखेंगे 28 और ये 6 4 जा 24 हो जाएगा। 28 में से जब आपका 24 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, आपको y इक्वल टू पी एक्स है तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखिए ये जो लाइन जा रही है ये x एक्सिस को कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही है। y इक्वल टू अगर पी एक्स होगा तो आपने देखना है ये जो लाइन ग्राफ बना हुआ है ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। और अगर x इक्वल टू पी वाई गिवन है, भाई दबे अगर ऐसा गिवन हो तो आपने देखना है ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। तो क्वेश्चन आपका क्या है y इक्वल टू पी एक्स के लिए, यानी ये x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही है, ना ही कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा 0। अगर दो जगह पे कट करती तो दो जगह पे होगा। दूसरा, द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो, देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल हैं उनका रेशियो इतना है। ठीक है, अब साइड का रेशियो कह रहा, रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर, अगर पैरामीटर का रेशियो पूछेगा तो आप वही रेशियो बता देना जो साइड का रेशियो होगा। और अगर यहाँ साइड का एरिया का रेशियो पूछता है तो साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पैरामीटर यहाँ एरिया आया होता तो हम लिखते 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल कह रहा है ओसी की लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो आपने लिखना है 5/2। ठीक है, क्या लिखेंगे 5/2 इज इक्वल 3 ओसी लिख देंगे। क्या लिखेंगे 3/ओसी। अब मैं लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × ओसी हो जाएगा और 3 × 2 × 3 हो जाएगा। OC इक्वल टू हो जाएगा 6/5। क्या हो जाएगा 6/5। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर 5x + 6, x स्क्वायर + 5x + 6। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लें तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, b भी पॉजिटिव है, c भी पॉजिटिव, यानी जो आंसर दोनों नेगेटिव होगा वही होगा। तो ये देखिए दोनों नेगेटिव है नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ऑप्शन डी। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x स्क्वायर और ऐसा कोई नंबर लेना है 3 + 2 x + 3 × 2, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर + 3x + 2x और 3 × 2 = 6। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ x + 3 आ जाएगा और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x + 3 आ जाएगा। दोनों को जब 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन गया 3 एंड x + 2, और दोनों को जब मैं 0 के इक्वल करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। क्लियर होगी बात। शॉर्टकट ट्रिक देखिए, कुछ ऐसे MCQ क्वेश्चन होते हैं जो शॉर्टकट ट्रिक्स पर ही लगाना बेटर होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है ए डाइस इज थ्रो वंस, एक डाइस को फेंकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7। तो आपको भी पता है कि डाइस में जो जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारे ही क्या होते हैं 7 से लेस होते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम 6 आ गया, टोटल आउटकम तो 6 होता ही है, आंसर कितना आ गया 1 इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे कह रहा है द एंगल सब्सटेंडेड बाय वर्टिकल पोल और द ग्राउंड 100 मीटर पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ फ्रॉम द बेस। यहाँ कह रहा है बेस से कितने एंगल बना रहा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप डायग्राम को अगर देख रहे हैं तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको बेस दिया है तो आप यहाँ tan ही लगाओगे, tan पे ही जाना आपने, तो लिखोगे tan थीटा इक्वल टू P/B। अब P की वैल्यू कितनी है भाई साहब 100 है, 100 लिख दिया मैंने हटा के। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी है 100√3 दिए मैंने है। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/√3। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब आपको भी पता है tan 30 की वैल्यू ये होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे tan 30। कंपेयरिंग करेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है कि 30 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और एक बात मैं अब आपको बता दूं कि ये आप मेरे इस व्हाट्सएप चैनल पे ये नंबर है 9478 और 55596, इस पर आप मुझे मैसेज करके एक ग्रुप में ज्वाइन होइए जहाँ से आपको ये वीडियोस आराम से मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी कुछ मटेरियल है। जो प्रॉब्लम होती है आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके लिए जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। आप जिस भी टाइम आपको टाइम लगता है आप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं करना है, मैसेज डाल देना, मैं आपके लिए सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन रेडियस r हाइट 3r। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। तो रेडियस क्या है r है, h कितना है कह रहा है 3r, 3 से 3 हो गया कैंसिल, आंसर क्या आया πr², ये r³ है और ये r⁴ 1 है,
ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आया, पाई आर क्यूब। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। देखिए ये है सर्कल, ये है पैरेलल टेंजेंट। कह रहा है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, अगर सर्कल का डायमीटर कितना है 7, तो जितना डायमीटर होगा उतना ही डिस्टेंस होगी। सो आपने 7 मान लीजिए, हाँ 7 रेडियस दिया होता तो 7 का डबल कर दिया करनी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, रेडियस का डबल करना है और डायमीटर जितना है उतना ही आंसर उसका होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ये आप सिमिलरिटी बताइए। तो देखिए इस साइड का रेशियो इसके साथ और इस साइड का रेशियो इसके साथ 1/2 आ रहा है, और ये एंगल क्या है, सेम है, यानी SAS, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कौन सी है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये सिमिलरिटी क्राइटेरियन है जिसके थ्रू ये सिमिलर है। द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर एंगल। तो देखिए क्वेश्चन आपने लगाया होगा कि लेटर हमने लार्जर एंगल को एक्स लेट कर लिया, ठीक है, और स्मॉलर एंगल को वाई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिया है 18, और एंगल कह रहा है सप्लीमेंट्री है, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना, तो मैं इक्वेशन को क्या करूँगा प्लस, उससे बेनिफिट क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा और ये 2x आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 198 आ जाएगा। देन हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 9 जा आपका 18, 2 9 जा 18, 99 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरामीटर आपको निकालना है। तो टेंजेंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है, तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 6 और 5 कितना हो गया 11, प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। अब 11 9 कितना होता है 20, प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होता है 30। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। अब आते हैं 18 पर। अब 18 में आपसे देखिए क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है। OB इक्वल टू 15, OB इक्वल टू 15 आपसे पूछ रहा है BC की वैल्यू पूछ रहा है और BD की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है तो इसमें लगा दीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हुआ क्या हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। इसको परपेंडिकुलर लीजिए, इसको बेस। अब बेस की वैल्यू अगर निकालनी है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर में। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 89 का स्क्वायर 81 होता है। आप जब इसको माइनस करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे माइनस करोगे, तो आंसर कितना आएगा आपका 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 144। 144 का अंडर कितना होता है 12, तो ये 12 आ गया। तो टेंजेंट ये भी है तो ये भी 12 होगा। 12 प्लस 12 देखिए आपसे कह रहा है BC और BD, यानी इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। 19 में आते हैं। देखिए ये आपको पता ही है कि अगर आपको दोनों बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन आपने ए लगाना है। बोथ अगर दोनों ट्रू हैं बट रीजन नहीं है तो बी लगाना है। अगर आपका पहला ट्रू है दूसरा रीजन फॉल्स है तो ये सी लिखोगे आप, और दूसरा है पहला अगर फॉल्स है यानी असर्शन फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है तो आपने डी लगाना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं बड़े आराम से। एक क्वेश्चन और रह गया है इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वो जो क्वेश्चन इसके पार्ट्स होंगे वो आपको वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, ताकि मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो देखिए कह रहा है टेंजेंट जो है सर्कल है, ये रेडियस यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, सही बात है। और उसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। अब टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होगी तो इनकी लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो दोनों बात सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 19 के लिए क्या होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात। और आपने क्या लिखना है, बी लिखने के बाद ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, ठीक है, ये नहीं बी लिख दिया छोड़ दिया, ठीक है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए इनकन्सिस्टेंट है। इनके हिसाब से इनकन्सिस्टेंट है तो हम लिखेंगे 3/15, एक्स का कोफिशिएंट लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा 5/25 लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया -25/-4। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 1/3 5 जा 15 आ जाएगा, और इसको भी सॉल्व करूँ 1/5 आएगा, लेकिन ये लास्ट वाला नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। लास्ट वाला क्या होगा नॉट इक्वल आएगा। तो अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल आता है तो इनकन्सिस्टेंट यानी पहला ट्रू है। दूसरा कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस इज इनकन्सिस्टेंट, देन ये कंडीशन होती है। तो भाई सही बात है, अभी जो हमने ऊपर किया उसी का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपका,
इसका आंसर आ जाएगा ए। बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर इज ट्रू, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपने अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर बताने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेके आऊँ और जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो में सोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है, इस वीडियो इस क्या नाम है सैम्पल पेपर की आपको PDF चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से कनेक्ट हो जाइए। तो जैसे भी है आपको वहाँ पे सारे PDFs ये सारे इनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप इजीली इसको अपने टेस्ट कर सके इसका। ठीक है, और इसी ये 23 का है, मैंने आपको बताया है। देखिए एक बार मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, इसका कोड है 430/1/1। ठीक है, इसी में आपके 5-6 पेपर और आएंगे, उसकी वीडियो मैं आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मुझे कैसी आपको वीडियो चाहिए इसके लिए ज़रूर बताइएगा।